बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में एक नेक दिल शख्स रहता था। वो मुफलिस होने के बावजूद हर मुमकिन कोशिश करता कि वो लोगों की मदद करता रहे। उसकी कोशिश होती थी कि कोई उसके दर से खाली हाथ न जाए। लोगों की मदद करके उसे बहुत दिली खुशी होती थी। एक दिन एक शख्स आया और कहने लगा कि जनाब अली, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझ पर एक शख्स का कर्ज चढ़ चुका है और वो कर्ज खा मुझे कैद करने की धमकी देता है और मोहलत दी है कि मैं उसका कर्ज उतार दूं। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा और मेरे लिए कर्ज उतारना आसानी हो जाएगी। खुदा के लिए मेरी कुछ मदद करें। नेक दिल शख्स ये सुनकर परेशान हो गया। वो उसकी मदद करना चाहता था मगर उसके पास कोई रकम न थी। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद इसलिए और इस वक्त कर कैसे सकता हूँ जब मेरे पास कोई रकम नहीं। मैं बहुत शर्मसार हूँ। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। वो जानता था कि अब कर्ज खा उसे कैद कर लेगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कर्ज खा को जब कर्ज की रकम मिली तो उसने उस शख्स को कैद करवा दिया। अब वो शख्स दिन रात कैद में रो रो कर फरियाद करता और अल्लाह ताला से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, कोई सबब पैदा फरमा, इस कैद से मेरी जान छूट जाए। इस तरह तो मैं सारी जिंदगी कैद में पड़ा रहूंगा। दिन गुजरते गए मगर उस शख्स को रिहाई नहीं मिली। अब तो वो बड़ा मायूस हो चुका था। कैद से रिहाई की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं। भला कौन उस मजलूम को कैद से रिहाई दिलाता। एक दिन बस्ती के रहमदिल इंसान को पता चला कि इस मजलूम शख्स को कर्ज अदा न करने की वजह से कैद कर दिया गया है। वो तड़प उठा। उसके पास भी रकम तो नहीं थी उसे कैद से रिहा करवा सकता। वो सोचने लगा अब करे क्या। एक ऐसा शख्स जिसे कैद हो चुकी और वो भी कर्ज की बुनियाद पर, उसे कैसे बिना पैसों के रिहाई दिलवाई जा सके। उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका है जो वो उम्मीद बांधे गया था। अब वो शख्स कर्ज खा के पास पहुंचा। तुमने जिस कर्जदार को कैद किया है उसे कुछ दिन के लिए रिहा कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। इस तरह कैद में पड़े पड़े वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। अगर तुम उसे रिहा कर दोगे तो वो जरूर कोई ना कोई सबील, कोई तरीका, कोई अंदाज अपनाएगा कि तुम्हारा कर्ज अदा कर सके। अगर उसने मेरा कर्ज ना अदा किया, कर्ज खा ने सवाल किया। रहमदिल शख्स झट से बोला, अगर वो तुम्हारा कर्ज अदा ना कर सका तो तुम बदले में मुझे कैद कर लेना। भाई बोलो, मंजूर है। कर्ज खा कुछ देर तो इनकार करता रहा, फिर मान गया। कर्जदार को रिहा कर दिया गया। रहमदिल शख्स को कर्जदार की जगह कैद कर लिया गया। अब तुम यहाँ से भाग जाओ। उस रहमदिल शख्स ने कर्जदार को कहा। ऐसा सुनहरा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कर्जदार ये सुनकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब कुछ दिनों तक कर्ज खा को कर्ज की रकम ना मिली तो उसने उसको जमानत वाले को कैद कर लिया। यूं बेचारा बेगुनाह उस शख्स की जगह पर कैद की सख्तियां झेलने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने आकर उससे कहा, तुम कैसे भले मानस आदमी हो यार, बैठे बिठाए मुफ्त में खुद को मुसीबत में डाल लिया। तुम्हें पराई आग में कूदने के क्या शौक था यार। उस रहमदिल शख्स ने जवाब दिया, वो मेरे पास सवाली बनकर आया था। मैंने उसकी मदद नहीं की, ना मेरे पास उस वक्त कुछ भी रकम थी और उस सूरत हाल में कोई मदद भी नहीं कर सकता था। मैंने जो कुछ किया गलत नहीं किया। मेरे पास यही हल मौजूद था। मैं उसकी जगह कैद हो जाऊं। मैं कैद हो गया। कर्जदार कभी लौट कर न आया। बिलाखिर रहमदिल शख्स कैद की सख्तियां बर्दाश्त करता हुआ कैद खाने में ही मर गया। ख़वातीन व हज़रात, इस हकायत से शेख सादी हमें बयान करना चाहते हैं कि रहमदिली एक अच्छा वस्फ है, एक अच्छी सूरत हाल है, एक अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन हम जब भी रहमदिली से रहमदिलाना तौर पर अवाम को या लोगों को उनके साथ सलूक करते हैं तो हमें अपना ये किरदार देख लेना चाहिए कि हम किसके और किन आदतों की बुनियाद पर रख रहे हैं। मुझे इस हकायत से हजरत उमर का वो वाक़या याद आता है कि हजरत उमर के दौर में एक सहाबी महफिल में अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे थे। हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि मेरा एक नया दोस्त बना है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और वो नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया, क्या तुमने इसके साथ लेन देन किया। सहाबी ने जवाब दिया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमने इसके पड़ोस से पूछा या इसके पड़ोस में रहे हो। उन्होंने फरमाया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमने इसके साथ सफर किया। उसने फरमाया, नहीं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस तरह की दोस्ती से बेहतर है कि तुम इसकी पहले जांच करो कबल इसके कि तुम किसी बड़े खमियाजे को भुगतने के शिकार हो जाओ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो और हमें अपनी कंपनी और अपने दोस्तों की सलाहियतों को बढ़ा के खुद भी आगे बढ़ने की तौफीक दे और हमें अच्छी सोहबत का समर भी मुयस्सर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।